हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं उनसे हमें वुड मिलता है, रेजिन मिलता है, ऑयल मिलता है, पेपर मिलता है, मेडिसिन मिलती है, ऑर्नामेंटल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एडिबल प्लांट्स भी होते हैं जहाँ से हमें खाने के भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको टिम्बर इल्डिंग प्लांट्स या वुड इल्डिंग प्लांट्स के बारे में बताएंगे जिम्नोस्पर्म के, जहाँ से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सेड्रस देवदार। जैसे आपने देवदार की लकड़ी सुना होगा, बहुत ही ड्यूरेबल लकड़ी मानी जाती है, हाईली ड्यूरेबल होता है, फर्नीचर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। सिकोया सेमपरविरेंस, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है सिकोया। लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म, इसकी हाइट लगभग 365 फीट के आसपास होती है ना। रेड वुड ट्री या कैलिफोर्नियन रेड वुड ट्री के नाम से जाना जाता है। इससे पोल्स मतलब खंभे, रेलवे स्लीपर्स, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है पोडोकार्पस फल्केटस। ये एक जिम्नोस्पर्म है जिसे प्लाई वुड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्लांट है टेक्सस बकाटा, जिससे आर्करी का मतलब आर्चरी का मतलब तीरंदाजी या धनुष वगैरह जो है, इससे बनाया जाता है। पाइसिया या स्प्रूस प्लांट है, जिसकी लकड़ी में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज पाया जाता है और ये पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो पल्प होता है, इसका जो वुड का पल्प होता है, उसका इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। जूनीपेरस वर्जीनियाना, इसकी लकड़ी को पेंसिल और स्केल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एबीज एबीज को फिर मतलब इस फिर की लकड़ी कहते हैं, पाइनस को चिर की लकड़ी कहते हैं, थूजा और बायोटा की लकड़ी को जो है पिलर ऑफ टेलीफोन के खंभे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ पाइनस लॉन्गिफोलिया या पाइनस रॉक्सबर्गाई की जो लकड़ी होती है, इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या स्पोर्ट गुड्स मतलब जो स्पोर्ट्स के सामान हैं उसको बनाया जाता है। पाइनस वेलिशियाना, जिसको ब्लू पाइन के नाम से जानते हैं, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इससे ट्रक की बॉडी भी बनाया जाता है। तो इतनी सारी अगर हम बात करें, ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट हैं, इनका इस्तेमाल हमें टिम्बर प्राप्त करने में होता है। दूसरा है रेजिन इल्डिंग, रेजिन एंड ऑयल लिख लीजिएगा, रेजिन एंड ऑयल इल्डिंग प्लांट्स। देखिए, रेजिन में जो पाइनस लॉन्गिफोलिया या पाइनस रॉक्सबर्गाई है, यहाँ से ओलियो रेजिन प्राप्त होता है। पाइनस वेलिशियाना या ब्लू पाइन से टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एबीज बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम ऑब्टेन किया जाता है, जो हम लोग लेबोरेटरी में जब स्लाइड पे किसी ऑब्जेक्ट की माउंटिंग करनी होती है, उसमें हम लोग कनाडा बाल्सम का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन माउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड ऑफ लैब। ठीक है। एगैथीज ऑस्ट्रेलिस एक प्लांट है जिससे हमें एक तरीके का रेजिन मनीला कोपल ऑब्टेन किया जाता है। पाइनस सक्सीनीफेरा एक स्पीसीज है, यहाँ से हमें अंबर एक फॉसिल रेजिन मतलब, क्योंकि पाइनस में रेजिन डक्ट पाया जाता है, तो यहाँ का जो रेजिन होता है वो जब सूख जाता है तो अंबर बना लेता है। और अंबर एक तरीके का अनअल्टर्ड फॉसिल होता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी मॉस्क्यूटो या कोई इंसेक्ट ट्रैप हो जाए इस रेजिन में, तो रेजिन सूखने के बाद वो इतना हार्ड हो जाता है कि वहाँ से जो मॉस्क्यूटो या कोई इंसेक्ट उसमें ट्रैप हुआ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वैसे ही वो मर जाता है और पड़ा रहता है। तो अंबर का इस्तेमाल जो है वो ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है। तो ये जूनीपेरस वर्जीनियाना, यहाँ से सेडार वुड ऑयल ऑब्टेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ग्लास वगैरह साफ किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ ग्लासेस लेबोरेटरी के अंदर। क्रिप्टोमेरिका जेपोनिका एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, जिसके ऑयल को परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। थूजा या बायोटा, बायोटा है ये, बायोटिका नहीं, बायोटा, इसका ऑयल वर्मी फ्यूज मतलब वर्म्स को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑयल और रेजिन इल्डिंग प्लांट थे। इसके अलावा मेडिसिन इल्डिंग प्लांट्स में टेक्सस ब्रेविफोलिया, जिसको पैसिफिक यू ट्री भी कहा जाता है, इससे टेक्सोल एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन करते हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर में किया जाता है। इफेड्रा से इफेड्रिन ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में किया जाता है। गिंको बाइलोबा, इसका इस्तेमाल वर्टिगो का मतलब जो
डिसऑर्डर होता है, बैलेंसिंग डिसऑर्डर होता है, इसको वर्टिगो कहा जाता है, बैलेंसिंग एंड कंसंट्रेशन डिसऑर्डर, ईयर, आई और इन सब में प्रॉब्लम होता है, तो इसको वर्टिगो कहा जाता है। इसके अलावा फूड यील्डिंग प्लांट्स में जैसे साइकस रिवोल्यूटा, जिसको हम सागो पाम कहते हैं, इससे सागो या साबूदाना ऑब्टेन किया जाता है जो स्टार्च रिच होता है, ठीक है। पाइनस जिरार्डियाना से के जो सीड होते हैं, इसको चिलगोजा कहा जाता है, इसके सीड को खाया जाता है। जामिया पिग्मिया, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, इसका जो स्टेम होता है स्टार्च रिच होता है, ठीक है। एनसेफेलार्टोज एक जिम्नोस्पर्म है जिसका जो पिथ होता है वो स्टार्च रिच होता है, और इसका इस्तेमाल साउथ अफ्रीका के अंदर एक तरीके का ब्रेड बनाने में किया जाता है जिसको काफिर ब्रेड कहा जाता है। इसके अलावा पाइनस के जो सीड्स हैं, इससे नट कॉफी और कैंडीज बनाया जाता है। अब लास्ट हम देखेंगे ऑर्नामेंटल ट्रीज या ऑर्नामेंटल प्लांट्स। आरोकेरिया आरोकाना ये मंकी पजल ट्री है जिसको ऑर्नामेंटल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आरोकेरिया कॉल्यूमनेरिस, इसको क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ साइकस, गिंको बाइलोबा, एबीज, थूजा, पाइसिया, इन सबको भी सजावटी पौधे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको जिम्नोस्पर्म्स के सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के ऑल पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। हमसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है, चाहे वो बिहार, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ठीक है, चाहे आप कह सकते हो यूपी हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए आप हमसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी।